हम लोग अपने बूढ़े सास ससुर को कब सताते हैं? अगर उन्होंने 4 रुपया बिटिया को दे दे तो तुम चिढ़ जाएंगी। कोई कटुक वचन कह दई तो तुम, आज की स्त्री झोंक में बांध लेती है। डुकरिया ने जब बात हमसे कही कैसे? डुकरिया ने हमसे ये बात कही कैसे? और जो स्त्री बूढ़ी माँ की बात को झोंक में बांध कर रख लेती है ना, फिर वही सोचती है कि जब बात हमने डुकरिया से कही, डुकरिया ने हमसे कही कैसे, आ तो पनपता खवाऊंगी, खाए ले। है ऐसी स्त्री को नागिन कहा जाएगा। नागिन, ये बहू के रूप में नागिन आ गई है घर में, याद रखना। मेरी मैया, आप जानती हो आज तुम्हारी सास बड़ी बूढ़ी हो गई, आप जानते हैं कि बुढ़ापे में बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अगर मैया सासू तुम्हारी कछ कह दे तो उनके बचनों पर ज्यादा ध्यान मत दो, उन्हें इग्नोर कर दो। ये कह कर रे माँ है, बूढ़ी हो गई है, कहने दो ना, ये कह कर के इग्नोर कर दो। अगर आपने उनकी बात को झोंक में बांध लिया तो तुम भी एक बहुत बड़ी नागिन हो। उन्हें क्षमा करते रहो जो भी गलती हो, क्योंकि मेरी मैया आज तुम जवान हो, इसलिए तुम उनके वचन को झोंक में बांध लेती हो। ये भूल गई तुम कि कल वो भी तुम्हारी तरह ही जवान थी, और आज तुम जवान हो तो कल तुम्हें भी उन्हीं की तरह बुढ़ा बनना है। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, उन सास ससुर के, उन माता पिता के बचनों को झोंक में बांध कर न रहे, उनके कटुक बचनों को इग्नोर करते जाइए, कहकर बूढ़े माँ बाप है कहते रही, कहने दो, और उनकी सेवा करना ना बंद करें। क्योंकि अगर तुमने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा की है, जैसा तुमने अपने सास ससुर के साथ किया है, वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। एक माँ थी, बच्चे की साथ, इकलौता बेटा था, बच्चे की शादी की, घर में बहू आई, भगवान की कृपा से बहू से एक बेटा हुआ। बेटा हो गया 5-6 साल का। धीरे धीरे जो बूढ़ी माँ थी उसका शरीर ढलने लगा। अब भैया एक बात बताऊं, बाबा को नाती बहुत प्यारा होता है क्या नहीं? हमारे कुछ बड़े बूढ़े जामे ऐसे होंगे जो भागवत सुनने आ रहे हैं, शाम को प्रसाद मिलेगा तो खुद नहीं खाएंगे, अंगोछा के छोक में बांध लेंगे या कुर्ता की जेब में रख लेंगे, पर नाती को दूंगो जाके। लल्ला को है गया नाती, और लल्ली को लल्ला नाना। कौन हो? लल्ली को लल्ला क्या कहेगा आपसे? नाना। और लल्ला को लल्ला बाबा। लल्ला को लल्ला कह रहे हो बाबा बाबा बाबा, यानी अब तुम बाबा है, जाओ, देर मत करो। तब तक लल्ली को लल्ला कहेगो नाना नाना नाना, हम तुम्हें बाबा नहीं होने देंगे, हम है ना, तुम परेशान क्यों हो? कितना पवित्र रिश्ता है बाबा नाना। बाबा को अपना नाती बहुत प्यारा होता है। बेचारे कहीं जाते हैं, प्रसाद लेके आते नाती के लिए। एक दिन की बात, लौट कर आ रहे, रास्ते में दुकान मिली, सोन पपड़ी का एक पीस ले लिया और लेकर के नाती के लिए आए। बुढ़ापे में खांसी कुर्रा तो हो ही जाती है। आवाज लगाई, बेटा आजा, चीज लाया हूं। जैसे ही बालक भागा तैसे ही बहू ने पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है? बुढ़े बुढ़िया को पता नहीं क्या क्या बीमारी हो गई, हर समय खुल खुल करते रहते हैं, तुझे भी बीमारी लगा देंगे, कहीं नहीं जाएगा। ये बात सुन ली बुढ़ा और बुढ़िया ने, उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ मेरी मैया, बहुत दुख हुआ। अब तो भैया वो बहू अपने बेटे को बाबा के पास नहीं जाने देती। एक दिन पत्नी अपने पति से बोली, जी सुनते हो? बोले हाँ। सुनो, बुढ़ा बुढ़िया हर समय खुल खुल करते रहते, उनकी सांस चलती रहती है, उनके जूठे बर्तन मैं साफ करती हूँ, मैं भी बीमार पड़ जाऊंगी। एक काम करो, कुम्हार से कहकर मिट्टी के 5 बर्तन बनवा लो, बुढ़ा बुढ़िया को उन्हीं में भोजन कराएंगे। अब तो भैया मिट्टी के 5 बर्तन वो बनवाए लाओ। अब तो माता पिता को, यानी बूढ़े सास ससुर को, वो मिट्टी के बर्तनों में भोजन देती। एक दिन मिट्टी के बर्तन देख करके और ज्यादा बेचारे दुखी हुए। इसी चिंता में बुढ़ा बुढ़िया दोनों खत्म हो गए। पिता का अंतिम दाह किया, माता का अंतिम दाह किया। जिस झोपड़ी में वो रहते थे उसे साफ कराया गया, और जिस चारपाई पर लेटते थे, जिस बिस्तर पर लेटते थे, लेकर के तालाब में फेंकवा दिया। जिस चारपाई पर लेटते थे उसे साबुन से धुलवाया गया, पानी से धुलवाया गया, और
मिट्टी के 5 बर्तन लेकर के जैसे ही फेंकने को चली, तैसे ही वो 5-6 साल का बालक दौड़ कर आया। माँ माँ, पिताजी इन बर्तनों को मत फेंकना। बोले क्यों? इनमें दादा दादी ने भोजन किया है, अभी ये खराब नहीं हुए हैं। दादा दादी तो मर कर चले गए, अब बारी है तुम्हारी, बारी है तुम्हारी। अब क्या फायदा, जब तुम ये फेंक दोगे तो दोबारा से हमें मिट्टी के 5 बर्तन बनवाना पड़ेंगे, इसलिए इन्हें फेंको मत, ये अभी ठीक है। अब हम भी बड़े हो जाएंगे तब तुम्हें हम भी इन्हीं बर्तनों में भोजन कराएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। तभी कहते हैं प्यारे, अगर तुम अपने बड़े बूढ़ों के साथ में जैसा व्यवहार करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा, ये भूल मत जाना। इसलिए निवेदन है, नाग नागिनी बन करके कोई अपने बड़े बूढ़े के लिए मत जीना प्यारे, सभ्य बेटा सभ्य बहू बन करके जीना। अगर वो बड़े बूढ़े तुम्हारे कोई कटुक वचन भी कह दें, इग्नोर कर देना उन्हें, उनकी सेवा करना, यही आप सभी से प्रार्थना है। बोलिए भक्त वर्षल भगवान की।